क्या हुआ जब रात्रि युद्ध में घटोत्कच के आसुरी माया से हुआ महारथी कर्ण का सामना। अपने दिव्य कवच कुंडल के कारण सूर्यपुत्र कर्ण को परास्त करना नामुमकिन था, इसलिए देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया था। लेकिन इसके बदले उन्होंने कर्ण को अपना अमोघ शक्ति दिया था। यह अस्त्र अचूक था, जिस पर इस अस्त्र को चलाया जाता था उसका वध करके ही यह अस्त्र लौटता था। कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए ही इस अस्त्र को बचा कर रखा था। कर्ण अर्जुन पर इस अस्त्र का प्रयोग करके उसका वध करना चाहता था। इससे अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में उतारा था। मायावी राक्षस घटोत्कच और महारथी कर्ण के बीच जो भयंकर युद्ध हुआ था उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करें। घटोत्कच का शरीर पर्वत के समान था। उसने अपने गले में आग की माला पहनी हुई थी। वो दिखने में बड़ा भयंकर था। उसके विशाल रथ में हजारों घोड़े जुटे हुए थे। संपूर्ण आकाश को अपने बाणों से ढकते हुए घटोत्कच कर्ण की ओर चला। घटोत्कच जब अपने धनुष के प्रत्यंचा को खींच रहा था तब उसकी टंकार वज्र के गड़गड़ाहट के समान सुनाई दे रही थी। इस आवाज से सारी कौरव सेनाएं थर्रा उठी। घटोत्कच को आगे बढ़ते देख कर्ण ने उसके सामने आकर उसे रोका और उस पर बाणों की बौछार करने लगा। कर्ण और घटोत्कच अपने तेज बाणों से एक दूसरे को घायल करने लगे। इसके बाद अपने बाणों से दोनों ने एक दूसरे के कवच के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद दोनों ने अपने बाणों से उल्काओं की बौछार करना शुरू कर दिया, जिससे कौरव और पांडव सेना जलकर राख होने लगी। जब साधारण अस्त्र से कर्ण घटोत्कच को रोक न सका तब उसने दिव्यास्त्र प्रकट किया। कर्ण को दिव्यास्त्र प्रकट करते देख घटोत्कच ने अपनी राक्षसी माया प्रकट की। तब घटोत्कच के चारों ओर एक राक्षसी सेना का आविर्भाव हुआ और उन राक्षसों ने कर्ण पर चारों ओर से पत्थर, चक्र, शूल आदि का वर्षा करने लगा। लेकिन कर्ण ने अपने बाणों से घटोत्कच के इस माया को नष्ट कर दिया। अपने माया को नष्ट होते देख घटोत्कच ने एक भयंकर बाण से महारथी कर्ण को बीत डाला। इससे कर्ण बहुत क्रोधित हो उठा और 10 बाणों से उसने घटोत्कच को घायल कर दिया। इससे घटोत्कच आग बबूला हो उठा और कर्ण को मारने की इच्छा से उसने दिव्य सहस्त्रार चक्र को अपने हाथ में लिया। इसके बाद उसने इस भयंकर चक्र को कर्ण के ऊपर फेंका, लेकिन कर्ण ने अपने बाणों से इस चक्र को धूल में मिला दिया। इसके बाद घटोत्कच ने एक सोने का गदा कर्ण के ऊपर फेंका, लेकिन कर्ण ने अपने बाणों से इसे भी मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद घटोत्कच उछलकर मेघों के पीछे छुप गया और वहां से वृक्षों की वर्षा करने लगा। लेकिन कर्ण ने अपने बाणों से घटोत्कच के फेंके हुए सारे वृक्षों को नष्ट कर दिया। इसके बाद कर्ण ने अपने बाणों से घटोत्कच के सारे घोड़ों को मार डाला और घटोत्कच के विशाल शरीर को बींध डाला। इसके बाद घटोत्कच ने आसमान से बाणों की वर्षा शुरू कर दी। तब घटोत्कच के बाणों को रोकने के लिए कर्ण उस पर दिव्यास्त्र चलाने लगा, लेकिन घटोत्कच ने अपनी माया से कर्ण के सारे दिव्यास्त्र को निगल लिया। इसके बाद घटोत्कच अपनी विचित्र माया से कर्ण को भ्रमित करने लगा। पहले उसने पर्वत जैसा एक विशालकाय रूप धारण किया। इसके बाद कभी वो पानी में दिखाई देता तो कभी आसमान में दिखाई देता, कभी वो अदृश्य हो जाता तो कभी वो कर्ण के एकदम सामने आ जाता। घटोत्कच ने कर्ण के सामने आकर उससे कहा, अरे सूत पुत्र, आज तू मुझसे बच नहीं पाएगा। आज मैं तेरी युद्ध की अभिलाषा मिट्टी में मिला दूंगा। ये कहकर घटोत्कच ने एक विशाल पर्वत का रूप ले लिया और उससे कर्ण के ऊपर शूल, मूसल आदि अस्त्रों की बारिश होने लगी। ये देखकर कर्ण ने उस पर्वत पर दिव्यास्त्र चलाया। तब वो पर्वत क्षण भर में अदृश्य हो गया और देखते ही देखते घटोत्कच काला बादल बन गया और वहां से कर्ण के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लगा। तब कर्ण ने वायव्यास्त्र से उस बादल को नष्ट कर दिया। तब घटोत्कच इतना क्रोधित हो उठा कि उसके आंखों से आग की चिंगारियां छूटने लगी। इसके बाद घटोत्कच ने महादेव का बनाया हुआ एक भयंकर शक्ति कर्ण के ऊपर फेंका। उस शक्ति में 8 चक्र थे। उसकी ऊंचाई 2 योजन, लंबाई और चौड़ाई 1-1 योजन की थी। जब कर्ण ने उस विशाल शक्ति को देखा तब उसने अपने हाथ से धनुष फेंक दिया और उछलकर महादेव का वो अस्त्र खाली हाथ से ही पकड़ लिया। इसके बाद कर्ण ने उस महाभयंकर शक्ति को घटोत्कच पर ही चला दिया। इससे घटोत्कच के घोड़े, सारथी और रथ जलकर भस्म हो गया। लेकिन घटोत्कच ने अपने रथ से कूदकर अपने प्राण बचा लिए। कर्ण के इस पराक्रम को देखकर देवता भी अचंभित हो गए और वो कर्ण की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि कर्ण ने खाली हाथ से ही महादेव का प्रलयंकारी अस्त्र पकड़ लिया था। दोस्तों, कर्ण और घटोत्कच के युद्ध का पहला भाग यही समाप्त होता है। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर दीजिए।
हम जल्द ही इसका अगला भाग ले आएंगे। उसे देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।